विश्वास कोचिंग सेंटर जो विजयनगर में उपलब्ध है आपके लिए। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई कराया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। प्रैक्टिकल जैसे कि किसी भी पदार्थ का प्रैक्टिकल करके देखना हो तो प्रैक्टिकल करके भी हमें दिखाया जाता है। तो ऐसा मतलब बोले तो सब चीज़ का सुविधा है यहाँ। तो यहाँ का यहाँ स्टूडेंट सब होता है क्या कि जानकारी, और एक होता है नंबर। क्योंकि विद्यार्थी को जानकारी के साथ साथ नंबर भी चाहिए। यहाँ दोनों सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि आजकल विद्यार्थी तो चाहते हैं क्या कि नंबर आ जाए, किसी तरह अच्छा से टॉप कर जाए। वो तो है, विद्यार्थी सब आजकल यही चाह रहा है कि नंबर आ जाए, काम अच्छा होगा। कोई बात नहीं है। आज जो है टॉपिक हम लोग का बायोलॉजी में है, जो कि 10 क्लास 10 क्लास का है। कौन कौन क्वेश्चन जो होता है इम्पोर्टेंट सब है। देखिए इसमें जो पहला हम लोग का कोई चैप्टर से उठाते हैं हम लोग। चलिए पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो देखिए इसमें जो है एक क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य है। वह क्वेश्चन क्या है? तो वह क्वेश्चन है आपके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका परिभाषा और इसका वर्णन के लिए। देखिए एक शब्द में कहें तो मतलब कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में पूरी विवरण के साथ हमें क्या करना है, जानकारी देना है। तो देखिए ये प्रकाश संश्लेषण जो है हर साल पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं है जो कि नहीं छोड़ा गया। हर साल ना ये जो प्रकाश संश्लेषण है तो दिया जाता है। तो आप लोग देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधों के लिए आवश्यक है। हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है, किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है तो यह जो था पौधों के लिए भोजन, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए इसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण से ही आपको 1 नंबर 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव 3 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। उसके बाद क्या हो गया कि फिर 2 नंबरिया में पूछेगा। हो सकता है 5 नंबर में इस बार पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, इसका वर्णन करे, स्वरहित परिभाषा वर्णन करे। कोई बात नहीं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आपको बता रहे हैं। या फिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता क्या, देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफिल वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक तथा जल मतलब क्या H2O आवश्यक है, और तथा सूर्य का प्रकाश यानी क्या होगा, सूर्य का किरण जो होता है यानी प्रकाश जो होता है वह जो होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए क्या है, आवश्यक है। तो देखिए उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या आता है, लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ता है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं देखिए इसमें होता है क्या, क्लोरोफिल वर्णक यानी कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, यह क्वेश्चन भी आवश्यक है। तो आप लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो होता है और डिफिनेशन में जानकारी दे सकते हैं। यह पहला क्लास है तो इसके क्वेश्चन बता रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बता दें प्रकाश संश्लेषण क्या है अभिक्रिया। इसमें CO2 आवश्यक पड़ता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक पड़ता है यानी कि क्लोरोफिल वर्णक पड़ता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस पड़ता है। देखिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन ऐसा कोई भी पौधा है जो कि ऑक्सीजन गैस ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो इसके बारे में आप लोग को आंसर पता हो तो बता देना, कमेंट आप लोग जो था कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन उतना नहीं है। हाँ, पैरामीशियम से क्वेश्चन आएगा आप लोग को कि पैरामीशियम क्या है। चप्पल की आकृति का जो होता है वह पैरामीशियम होता है। चप्पल इसको चप्पलाकृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन में घुमा कर ये सब दिखे चप्पलाकृति यानी कि क्या, चप्पल की जैसा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चप्पल क्या, इसमें क्या होता है, काटा काटा होता है ऐसे ऐसे।
यहाँ पर केंद्र, यहाँ पर ऐसे रहेगा। तो इनकी चप्पल के आकार का जो होता है वह क्या होता है, पैरामीशियम होता है। और इसी में पूछता है अमीबा। देखिए अमीबा में हर साल क्वेश्चन यह भी आता है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है। तो अमीबा जो अपना भोजन जो होता है वह कुटपाथ द्वारा प्राप्त करते हैं। कुटपाथ क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि अमीबा, कोई बात नहीं है, फिगर अच्छा नहीं बना तो अमीबा, ये अमीबा क्या करता है, यह जो दोनों इसका बढ़ा हुआ है, यह जो बढ़ा हुआ है इसका, यह दोनों यही होता है कुटपाथ। यदि भोजन यहाँ है तो दोनों को ऐसे बढ़ा कर इसको अंदर कर देता है, तब उसके बाद भोजन को क्या करता है, अपने अंदर मतलब ग्रहण करके तब उसको खत्म करता है। तो वही है, यही होता है दोनों कुटपाथ। ये जो ऐसे निकला होता है, ऐसे ऐसे देख लीजिए, ये दोनों जो निकला था वही होता है कुटपाथ। तो अमीबा से भी ये क्वेश्चन आता है कि इसमें देखिए मेन क्वेश्चन सिर्फ हम बता रहे हैं, वो क्वेश्चन तो आपको भी करना ही है। देखिए और प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता दिए, तो चलिए आप लोग को बताते हैं। हाँ, मानव पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, यानी क्या होता है, मानव में पाचन तंत्र का निर्माण यह होता है, कैसे होता है। यह जो आहार नली, इससे आहार नली से जुड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग आहार नली वाला क्वेश्चन किया कि मनुष्य का पाचन तंत्र जो था उससे जुड़ा जितना भी क्वेश्चन है वह क्वेश्चन देंगे। तो चलिए फिर उसके बाद है आहार नाल हम लोग का हो चुका है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आते हैं हम लोग, हाँ पोषण। पोषण क्या है, ये 2 नंबर में आपको पूछ सकता है, तो टेंशन नहीं है। पोषण का वहाँ तो छोटा डिफिनेशन ही है, उसमें ज़्यादा डिफिनेशन नहीं जोड़ना, छोटा मतलब देखिए 2 नंबर का लिखने के लिए जब बोल रहा है तो 2 नंबर को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, कितना लाइन चाहिए, यानी 5 से 6 लाइन चाहिए, 7 लाइन 8 लाइन ऐसे ही, अधिकतर 7 लाइन तक लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 नंबर आपको मिल जाए। ज़्यादा भी लिखने, देखिए ज़्यादा भी लिखने के कारण से नंबर काट देता है। ज़्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है। लिखना कितना, 6 से 7 लाइन तक बीच में ही लिखना है। तो पोषण की परिभाषा दे, पोषण की परिभाषा आप लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए उसके बाद है क्या, अब श्वसन। श्वसन में तो हम श्वसन से हम पहले बता रहे हैं कि मछली का श्वसन अंग क्या है, यानी कि जीव का श्वसन अंग जो होता है, जीव का श्वसन अंग, ये एग्जाम में हर बार पूछता है। केचुआ का श्वसन अंग क्या है, जैसे हम लोग एग्जाम दिए तो उसमें पूछा था हम लोग को केचुआ का श्वसन अंग क्या है। तो जाहिर सी बात है, केचुआ का तो कोई फेफड़ा बड़ा होता नहीं है जो कि सांस लगा ऐसे ऐसे करेगा। देखिए क्या कहते हैं, केचुआ जो होता है उसमें क्या होता है, वो त्वचा जो होता है, बाहरी त्वचा, जैसे हम लोग का ये है ना स्किन, हाँ स्किन, जैसे ये बाहर है हम लोग चमड़ा, वही इसी को त्वचा ही कहा जाता है। तो केचुआ जो होता है वह क्या करता है, त्वचा द्वारा ही सांस लेता है। अब मनुष्य होता है, मनुष्य फेफड़ा द्वारा लेता है, लेकिन मच्छर जो होता है, मच्छर का ट्रेकिया होता है। क्या होता है, ट्रेकिया। याद रखेंगे सब, ये सब आसानी है क्योंकि क्वेश्चन में ये आता है सब, इसीलिए बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब जो है कि श्वसन की परिभाषा दे, श्वसन की परिभाषा दे, और यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। श्वसन की परिभाषा दे, यह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन मेरा नहीं। यहाँ पर बहुत सारे टीचर हैं, एक टीचर है, अनुभवी टीचर हैं, रंजीत सर, उसका नाम है रंजीत लाल मंडल। तो हम लोग को भी वही क्लास पढ़ाए थे, तो उसमें देखिए हर क्वेश्चन को बताया था यह क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम में। हम लोग एग्जैक्ट पढ़े थे और वही क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम आया, वही उसी का सिर्फ क्वेश्चन सब देखिए उसी का क्वेश्चन है। आप लोग को क्या करना है, उसी क्वेश्चन को वो जो बताए हम उसी को थोड़ा और गहराई में जा करके बता रहे हैं। क्योंकि देखिए गुरु गुड़ और चेला चीनी बन जाता है, तो उसी कारण से आप लोग को भी पता होना चाहिए। तो चलिए श्वसन से हो गया आप लोगों का। अब देखिए एटीपी क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अब देखिए एटीपी का फुल फॉर्म में आपको पूछ सकता है, या फिर एटीपी से टूटने वाले ऊर्जा क्या, वो एटीपी से टूटने वाले ऊर्जा क्या है उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो
आप लोग को मिला जुला के यह क्वेश्चन इतना नहीं देगा, लेकिन एटीपी के बारे में पूछता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है या एटीपी क्या है, यह आप लोग को पूछेगा। तो चलिए श्वसन की परिभाषा यह हम लोग का हो गया कि मेन क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें, टेंशन नहीं है इसमें कि हमको सब क्वेश्चन होना चाहिए, जो जो क्वेश्चन पूछने वाला है वही सब क्वेश्चन है। अब देखिए एस्टोमाटा, एस्टोमाटा क्या है? एस्टोमाटा आप लोग को पढ़ना, क्योंकि ये पत्तियों में होता है। एस्टोमाटा खुलना और बंद होना, यानी सिकुड़ना, संकुचन जो होता है वही होता है। एस्टोमाटा क्या है? पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है वह एस्टोमाटा या रंध्र होता है। पत्तियों में हम लोग त्वचा में जैसे छोटा सा छिद्र होता है जिसके अनुसार से पसीना निकलता है, तो उसी के अनुसार से क्या होता है, पत्तियों में भी छोटा छोटा छिद्र होता है। पत्ती में जो होता है क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है जिसके अनुसार से क्या निकलता है, उसी को जो होता है वो जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसी के अनुसार से होता है, छोटा छोटा छिद्र के कारण। उसी को जो होता है क्या कहा जाता है, एस्टोमाटा या रंध्र कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान भी होता रहता है। CO2 है, O2 गैस, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वही सब गैस का आदान प्रदान होता आते जाते रहता है गैस। तो उतना क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। तो एस्टोमाटा क्या है यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्योंकि इतना ही नहीं। अब देखिए रंध्र और वातरंध्र क्या है, यह क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर हम लोग का परिवहन। अब क्या परिवहन मतलब क्या हो, परिवहन मतलब डायरेक्ट सुन लिया, यहाँ परिवहन मतलब यातायात साधन नहीं हुआ। शरीर के बाद बायोलॉजिकल पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी क्या शरीर में जो भोजन होता है वह किस नली द्वारा पहुँचता है, कहाँ से कहाँ कैसे पहुँचता है, तो उसी में परिवहन हम लोग कहते हैं। यहाँ परिवहन देखिए हर क्वेश्चन का मीनिंग हर जगह अलग अलग होता है। थोड़ा सा ठंडी भी बहुत है, आज उतना ठंडी नहीं है। तो चलिए अब देख लीजिए इसमें होता है रक्त। रक्त क्या है, यानी रक्त के दो कार्यों लिखे, रक्त का कार्य क्या है, यह क्वेश्चन आप लोग को आएंगे एग्जाम में, इसीलिए यह क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग कि रक्त का कार्य क्या है। समझ गए आप लोग? तो चलिए हाँ, और एक क्वेश्चन है रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। रक्त और कोशिका में अंतर आप लोग को लिख देना है कि रक्त और कोशिका। आरबीसी हो गया, इसमें जो होता है क्या, आरबीसी उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण इसका रंग लवण से कारण जो होता है लाल होता है, लाल होता है। तो चलिए इसका जो होता है क्या, लसिका में क्या होता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण, यानी क्या होगा, एक शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि जिसमें हीमोग्लोबिन रहेगा वह क्या होगा, लाल होगा। जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा वह क्या हो जाएगा, वो लाल नहीं होगा, वो रंगहीन होगा। तो चलिए यह क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे, 3 4 5 आंसर है इसका है, क्या कहते हैं अंतर है, तो भी अंतर आप लोग देख लेंगे। तो यह क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देख लीजिए ये क्वेश्चन है बहुत VVI क्वेश्चन है, यानी कि क्या VVI पर स्क्वायर देते हैं, समझिए। आप सोच लीजिए कितना क्वेश्चन हम लोग का यह है। अब क्वेश्चन क्या है, जाइलम और फ्लेम में अंतर क्या है, इनके जाइलम और फ्लेम में अंतर लिखे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि जाइलम और फ्लेम हर बार पूछा जाता है, और हम लोग का भी एग्जाम में पूछा गया है। इस बार जो एग्जाम हुआ था उस बार भी एग्जाम में पूछा गया है, पिछले बार जो एग्जाम हुआ हर एग्जाम में मान लीजिए वो क्वेश्चन आपको फिक्स ही है कि जाइलम और फ्लेम क्या है, इसलिए वो क्वेश्चन को कर लीजिए आप। देखिए आज हम लोग हर रक्त का कार्य बता दिए, जल का समूह उत्तर को क्या है, तो वही है जाइलम और फ्लेम पढ़ेंगे ना, जाइलम और फ्लेम क्या है, जाइलम फ्लेम में अंतर क्या है, तो उसी में आ जाएगा आप लोग का। हाँ, और एक क्वेश्चन है सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल एवं डायस्टोल अंतर क्या है। देखिए हृदय विषम जो होता है, हृदय का मतलब कि हृदय, तो एक क्वेश्चन है कि हृदय की कितनी कोशिकाएं हैं, यानी हमारा जो हृदय है, दिल है, इसकी कितनी कोशिकाओं में बांटा गया है, तो इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। ये आंसर याद रखें आप लोग, और ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए उसके बाद है क्वेश्चन, नहीं देखिए सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है आप लोग बता रहे हैं कि संकुचन
हृदय वेशम का संकुचन जो होता है वह क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। और हृदय वेशम का शिथिलन मतलब क्या, फैलना, नहीं क्या, हृदय का जो होता है भाग होता है वो कहता है फैलना। फैलना क्या कहलाएगा, हम लोग को डायस्टोल कहलाएगा। और धीरे धीरे सिकुड़ना, जैसे कि अब हार्ट बीट है, हम लोग का दिल मतलब फेफड़ा जो होता है वो क्या होता है, ऐसे 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 बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है। 3D एनिमेशन में आप लोग देख लेंगे, फेफड़ा जो होता है खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। यानी क्या, बंद होना क्या कहलाएगा, संकुचन। क्या कहलाएगा, संकुचन। यानी क्या, सिस्टोल कहलाएगा वो। क्या कहलाएगा, सिस्टोल। और डायस्टोल क्या होगा, खुलना। क्या होगा, खुलना। यानी कि डायस्टोल मतलब एक बार शिथिलन होना, शिथिलन। अब उसी को वो अपनी भाषा में लिखा है, शिथिलन होना। यानी क्या, फैलना। फेफड़ा का फैलना क्या हो गया, हम लोग का डायस्टोल हो गया। समझ गए आप लोग। क्वेश्चन देख लीजिए, हम आज 3 चैप्टर कराए हैं और 3 चैप्टर से हम लोग जो क्वेश्चन बोले हैं आप लोग अनिवार्य कर लेंगे, क्योंकि आज का देखिए टाइम उतना नहीं है, 1 मंथ ही बचा हुआ टाइम। आप लोग 1 महीना टाइम बचा हुआ, आप लोग 1 महीना कंटिन्यू आप लोग क्लास कीजिए। यहाँ पर हम जैसे कि हम भी क्लास कराएंगे, टेंशन नहीं। तो उसमें आलोक सर है जो कि MSc B.Ed किए हुए हैं, तो उसी पे हमारे प्रकाश सर हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियरिंग है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो वही सब क्वेश्चन आप लोग को जैसे, और रंजीत सर है, मिथुन सर है, मैथ का टीचर है मिथुन सर, बहुत टीचर है कि आज नहीं बहुत साल से मैथ पढ़ा है, उसको इस बात का भी एक्सपीरियंस है किस चैप्टर में किस आंसर है और किस चैप्टर का आंसर कितना में वो खुद जान लेते हैं। इसीलिए जो आप लोग जो है बोल रहे हैं कि आप लोग क्लास कीजिएगा, क्योंकि जानकारी प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हर किसी कोने में, देश का किसी कोने में जानकारी जिसको है, देश का किसी कोने में चले जाए उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, मिलता है सम्मान। जानकारी रहेगा तब आपको सम्मान मिलेगा, नहीं तो क्या, नंबर लिया रहेगा वहाँ क्या बोलेंगे आप लोग, मेरा 420 नंबर आया, मेरा 480 नंबर आया, हम बिहार टॉपर हैं, क्या आप लोग को कोई मान्यता देगा, नहीं देगा। इसीलिए जितना हो सके आप लोग जानकारी प्राप्त कीजिए। आप लोग जितना जानकारी प्राप्त करेंगे उतना अच्छा होगा, नंबर पर मत जाइए। देखिए हमारे बहुत सारे टीचर हैं हम लोग, तो हमारे समान सर जो होता है और आज तो देखो बेटा, तुम जो जानकारी प्राप्त करो बस यही काफ़ी है मेरे लिए, नंबर लाना उतना जरूरी नहीं। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि जानकारी जितना हो उतना प्राप्त कीजिए, जरूरी नहीं है आपको नंबर लाना ही है, जानकारी प्राप्त कीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, आज इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। पहले यार ये पहला क्लास था, कोई बात नहीं, पहला क्लास अच्छा नहीं हो, लेकिन आगे से अच्छा सा क्लास होगा आप लोग का। और रिपोर्ट भी मंगाने वाले हैं, ऑर्डर किए लेकिन अभी तक आया नहीं, इधर मार्केट में मिल नहीं रहा, तो कोई बात नहीं। आप लोग को एग्जाम नज़दीक आ रहा है, आप लोग ऑब्जेक्टिव भी चाहिए या फिर क्वेश्चन क्या चाहिए, PDF आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग का ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नंबर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जो कि ग्रुप में जुड़ जाएगा, उसके बाद आप लोग को क्या होगा, PDF मिलता रहेगा। आप लोग को PDF देखिए, PDF पढ़ लीजिए और ये क्वेश्चन जो देंगे, क्वेश्चन PDF बनाकर जो क्वेश्चन देंगे आप लोग को, उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एग्जाम में आप लोग का नंबर नहीं आया तो आप लोग अगर फिर बोलिएगा नंबर रहेगा। और पूर्णिया से हम भी हैं, कोई बात नहीं, तो बिहार पूर्णिया से तो नंबर ले लीजिए। नंबर नहीं आएगा, मान लीजिए आप लोग का नंबर नहीं आया, ये जानकारी आप लोग उतना नहीं प्राप्त किए, चलिए कोई बात नहीं है, 1 मंथ में जितना आप लोग घुस के पढ़ेंगे उतना जानकारी तो आइए जाएगा। तो नंबर नहीं आएगा तब हम लोग को बोलिएगा कि सर नंबर नहीं आए, भैया नंबर नहीं आए। तो इस ठंडी में भी हम सोचे क्या कि आप लोग को देखिए, टीचर आजकल जो टीचर है ना, वो भी क्या हो गया, कौन टीचर ऐसा होता है क्योंकि शिक्षा देने में मिलता है, तो सब तो टके लूटने के चक्कर में मिलता है कि कहाँ से टका लूटे, कैसे लूटे, तो टेंशन नहीं है उसे। तो देखिए सही ज्ञान लेना बहुत अनिवार्य है। एक टीचर, एक सच्चा टीचर, इसी पर कुछ है कि पानी पियो जान के, कि पानी पियो जान के, समझ गया, मतलब पानी पियो जान के और गुरु करो जान के। अब इसी का उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, वो भी नहीं है।
यही सही है कि पानी पियो जान के। अब आपको नाले का पानी दे देंगे, आप उसको जानेंगे नहीं कि नाले का पानी कहीं का पानी है, छान करके दे देंगे, आप पी जाइएगा। तो वैसी बात है कि पानी पीजिए जान के, अब गुरु कीजिए छान के। यानी गुरु को क्या करना है, एक एक गुरु देखना आखिर यह कैसा शिक्षा दे रहा है, क्योंकि टीचर एक गुरु होता है। तो कोई बात नहीं है, चलिए आप लोग को नेक्स्ट कल क्लास में मिलते हैं।